आज हम बात करेंगे कि नींद पूरी होने के बावजूद हमारा जिस्म थका थका क्यों रहता है, हमें बेचैनी क्यों महसूस होती है और सारा दिन हम अपनी रूटीन को फ्रेश होकर नहीं गुजार पाते। सारा दिन हमें फटीग और अजीब सी इरिटेबिलिटी होती रहती है। तो इसके पीछे वजह क्या है, क्यों हम अपनी नींद पूरी होने के बावजूद सारा दिन थकन महसूस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मौफ़े मलिक है। बाय प्रोफेशन मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी माहिर नफ्सियात हूँ। उसके साथ साथ मेरी सर्टिफिकेशन CBT NLP और हिप्नोथेरेपी में भी है। आज हम बात करेंगे कि नींद पूरी होने के बावजूद हमारा जिस्म थका थका क्यों रहता है, हमें बेचैनी क्यों महसूस होती है और सारा दिन हम अपनी रूटीन को फ्रेश होकर नहीं गुजार पाते। सारा दिन हमें फटीग और अजीब सी इरिटेबिलिटी होती रहती है। तो इसके पीछे वजह क्या है, क्यों हम अपनी नींद पूरी होने के बावजूद सारा दिन थकन महसूस करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि सबसे पहली चीज़ तो आपकी स्लीप किस तरह से आपके अकॉर्डिंग आपकी स्लीप पूरी हो रही है, लेकिन क्या आपकी स्लीप के दौरान आप रात को बार बार रेपिटेटिवली उठते तो नहीं है, या आप ज़्यादा देर मोबाइल यूज़ तो नहीं करते। क्या आप अपना जो स्लीप का ड्यूरेशन है 6 आवर्स 5 आवर्स डिपेंड्स ऑन योर रूटीन, तो आप क्या अपनी उस रूटीन में अपने उस स्लीप आवर्स को प्रॉपरली पूरा कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि क्या रात को सोने से पहले आपने कोई हैवी मील तो नहीं लिया, या इस तरह कैफ़ीन का इस्तेमाल तो नहीं ज़्यादा किया जिसकी वजह से रात को बार बार आपको यूरिनेशन या इस तरह का प्रोसेस हो रहा हो, तो उसकी वजह से भी आप जब सुबह उठते हैं तो आप फ्रेश फील नहीं कर पाते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं तो मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी इस तरह के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि रात तो आपको लगता है आप प्रॉपर सो रहे हैं, लेकिन आपको लगता है एक तो आपका माइंड जाग रहा है, आप बेशक आपका जिस्म सो रहा है, लेकिन जब नेक्स्ट मॉर्निंग आप उठते हैं तो आपकी बॉडी बड़ी बेचैन होती है। आपको समझ नहीं आती हाउ कैन टैकल दिस सिचुएशन। तो उस थकान और बेचैनी की वजह से एक तो आप घर में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ जाता है। फिर जब अगर आप स्टूडेंट हैं या ऑफिस जॉब कर रहे हैं तो आप वहाँ पे भी उस इरिटेबिलिटी को छुपा नहीं पाते, अजीब सा मूड ख़राब होना शुरू हो जाता है और आपको समझ नहीं आता। तो ये बेसिकली रीज़न्स होती हैं जो कि हमें प्रॉप करने की ज़रूरत है, क्या आपकी रूटीन में क्या चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ प्रोफेशनल हेल्प ज़रूरी है। आप डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें जो आपको बता सकते हैं कि क्या मेडिकली आपकी जो रूटीन चल रही है वो सही है, ओवर बर्डनाइज तो नहीं है। क्योंकि हम जब बहुत ज़्यादा ओवर बर्डनाइज भी होते हैं ना, हमारी ओवर थिंकिंग का प्रोसेस चलना शुरू हो जाता है कि मेरी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, मैंने कैसे मैनेज करना है, दिस एंड दैट। तो ये सारी चीज़ें जब तक हम समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक हमारी जो नींद बेशक आपकी कंप्लीट हो रही है। अब ये आपने सबसे पहले देखना है, ये जो आपकी डेफिनेशन है कि मेरी नींद पूरी हो रही है, क्या वो डेफिनेशन सही है। तो इसलिए जब ये चीज़ों को प्रॉप करेंगे फिर आप आगे सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। क्योंकि हम अपनी रूटीन को प्रॉप नहीं करते कि हमारी रूटीन क्या है, उसमें क्या चीज़ें हमारी डिस्टर्ब हैं, नॉर्मल हद से बॉर्डर लाइन की तरफ जा रही हैं, जिसकी वजह से हमारी नींद में मसले आते हैं। वो मसले तो एक साइड पे हैं, जब हम अगली सुबह उठते हैं तो हम फ्रेश फील नहीं कर पाते। इसके लिए सबसे बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप कोशिश करें मेडिटेशन या कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस किया करें। दूसरी चीज़, अपनी डाइट में पानी का इस्तेमाल मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा करें। कोशिश करें रात को सोने से पहले पानी कम पिएँ, क्योंकि रात को अगर आप पानी पिएंगे बार बार यूरिनेशन या वॉशरूम जाने की अर्ज होगी आपको, तो आपको उठना पड़ता है। तीसरी चीज़, कोशिश करें मॉर्निंग में ग्रीन वेजिटेबल या फ्रेश वेजिटेबल्स लाजमी लें, और उसके साथ साथ कोई फिजिकल एक्टिविटी लाजमी रखें। क्योंकि ये 4-5 चीज़ें अगर आप इनको मैनेज करेंगे ना, तो आप अगली सुबह फ्रेश उठ सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, हम उठते ही मोबाइल यूज़ करते हैं, बजाय उठ के मोबाइल यूज़ करने के आप उठ के वॉक कर सकते हैं, या बीइंग अ मुस्लिम आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। यानी डिपेंड्स ऑन कि आप क्या करना चाह रहे हैं। बजाय आप स्क्रीन टाइम करने के कोई अच्छी एक्टिविटी उठ के खुद को अप्रिशिएट करें, ग्रेटिट्यूड का एलिमेंट लेकर आएँ, ताकि आपका दिन जो है वो अच्छा गुजर सके। अगर इसके बावजूद आपको लग रहा है कि आप अपनी री एवेल्युएशन नहीं कर पा रहे हैं, तो गो एंड कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट, ताकि आपको वो प्रॉपर तरीके से आपकी रूटीन गाइड कर सके। थैंक यू सो मच।